Hello student, myself Pankaj Kumar and welcome to my channel Pankaj Sir Physics. Easy way learn to the concept of physics. आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। प्रीवियस टॉपिक में हमने आवेशीय चालक की सतह पर बल का अध्ययन किया था। उसमें एक फॉर्मूला यूज हुआ था। आवेशीय चालक की सतह पर जो बल आता है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था P इजिकल्स टू आवेशीय चालक की सतह पर जो बल होता है P इजिकल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया था। इस फॉर्मूले का यूज हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। अपना जो टॉपिक है वो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा के विद्युत क्षेत्र के हमने एक गोलीय कोष लिया है। स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, चालक गोला है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और हम जानते हैं कि इस चालक गोले के बाहर पृष्ठ से बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस आवेशित चालक की सतह पर लंबवत बाहर की तरफ दाब कार्य करता है और उस दाब का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कि आवेशित जो गोलीय कोष है उसके बाहर की तरफ अगर बाहर पॉइंट पे देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और उसके पृष्ठ पर बाहर लंबवत बाहर की तरफ जो दाब कार्य करता है उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यदि इस गोलीय कोष पर आवेश की मात्रा बढ़ाई जाए तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। उसके आयतन में वृद्धि के विरुद्ध जो हम कार्य करेंगे उस आयतन में वृद्धि के विरुद्ध जो कार्य होगा वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। उस कार्य के द्वारा हम उसकी ऊर्जा निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि इस पर बाहर की तरफ जो दाब कार्य करता है उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चालक की त्रिज्या r है और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस पर दाब आवेशित चालक सतह पर लंबवत दाब है P इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कार्य निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो बल और एक विस्थापन। तो हमारे पास दाब है, दाब से हम बल का मान निकाल सकते हैं और बल से हम फिर विस्थापन का यूज करके कार्य का मान निकाल सकते हैं। तो P इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दाब से हमें पहले फोर्स निकालना पड़ेगा कि इस पर बाहर की तरफ बल कितना कार्य करता है। तो पूरे जो गोलाकार पृष्ठ है, ये गोलाकार पृष्ठ है, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ पर बल, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ पर अगर बल की बात करें तो F इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू P इंटू ए, दाब गुणा क्षेत्रफल। F इक्वल्स टू P का मान सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इसका एरिया क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। F इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इतना फोर्स इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ पर कार्य करेगा बाहर की तरफ। अब इस फोर्स के द्वारा अब इसको dr, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो dr डिस्टेंस है। अब गोले को dr दूरी तक संपीड़ित कर रहे हैं, इसको संकुचित कर रहे हैं। dr दूरी तक संपीड़ित करने में जो कार्य होगा वो कार्य इसके रूप में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो dr दूरी संपीड़ित करने पर किया गया कार्य dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य dw होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी dr ले रहे हैं, स्मॉल डिस्टेंस ले रहे हैं तो कार्य भी स्मॉल होगा। dw इक्वल्स टू बल गुणा
विस्थापन F इंटू डी आर। एफ की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, एफ का मान रखेंगे यहाँ से सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। डी आर इस तरह से यहाँ पे ये हमारी एफ की वैल्यू है। यहाँ पे सिंस ये जो क्षेत्रफल को अगर दूरी से मल्टीप्लाई कर दें, 4 पाई आर स्क्वायर इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसको डिस्टेंस ये डी आर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्षेत्रफल को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने पर ये जो वैल्यू बनती है वो इसके आयतन की बनती है, डीवी की। तो ये 4 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये इसका हो गया आयतन, डीवी गोले का आयतन, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये वाली जो वैल्यू है वो डीवी के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर डी डब्ल्यू इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीवी। अब अगर संपूर्ण कार्य निकालें, कुल कार्य, कुल कार्य निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, डब्ल्यू सम नेट कार्य इसका सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन डीवी, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। ये किया गया कार्य एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये जो ऊर्जा होगी, इसको किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ऊर्जा होगी U W बराबर U बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डीवी। ये किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब अगर ऊर्जा घनत्व निकालें, ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए यहाँ पे डीवी का भाग दे देंगे। ऊर्जा के अंदर एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व कहलाती है। यहाँ पे आयतन का भाग अगर ऊर्जा में देते हैं तो जो फॉर्मूला बनेगा वो एकांक आयतन में ऊर्जा का फॉर्मूला बनेगा या ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला बनेगा। ऊर्जा घनत्व होता है dw बटा dv, या इसको u से दर्शाते हैं, स्मॉल u से। जो फॉर्मूला बनता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में जो ऊर्जा का फॉर्मूला आता है वो आता है u इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dv। अगर ऊर्जा घनत्व की बात करें तो आयतन का भाग दे देंगे। एकांक आयतन में ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। आयतन का भाग देंगे तो dw बटा dv बराबर ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल u से दर्शाते हैं, u इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहाँ पे फॉर्मूले को आप देखें तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो दाब गोले पर बाहर की तरफ जो लंबवत दाब कार्य करता है, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, उसका दाब का फॉर्मूला भी कितना आया था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो विद्युत क्षेत्र के कारण किसी चालक सतह पर दाब की बात करें और ऊर्जा घनत्व की बात करें तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। तो मैंने ये आपको इसी तरीके से इसको थोड़ा समझाया आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना सकते हो। थैंक यू।